जैसा कि आप लोगों को याद है कि आज हम टाइम एंड वर्क के पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहां पर आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, इस सीरीज में लेकर के आ रहा हूं। ठीक है ना, तो चलिएगा मैं स्टार्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिनों में और बी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों तक के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितने प्रतिशत काम शेष बचेगा, ये कह रहा है। तो भाई ये तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई बंदा ए है और वो किसी काम को 18 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है, तो मुझे बताओ भाई टोटल काम कितना होगा। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही तो क्या मिलेगा, टोटल काम मिलेगा, कुल कार्य। तो 18 और 36 का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना होगा, 36। तो कुल कार्य कितना हो गया, 36। अब मैं इनकी किसकी बात कर लूँ, क्षमता की। और क्षमता क्या होता है, एक इकाई समय में किया गया कार्य। तो अगर 18 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। और बी 36 दिन में काम कर रहा है कितना, 36, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1। तो इसका मतलब ये हो गया है कि बताओ भाई दोनों आदमी अगर काम करेंगे तो क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। तो ए और बी अगर दोनों काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो तुम कहोगे भाई 3। लेकिन उसने क्या कहा है कि पूरा काम नहीं करवा रहा, वो कह रहा है यदि वे 9 दिन तक काम करें। कितने दिन तक, 9 दिन तक। अगर ये क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। तो अगर एक दिन में ये 3 काम कर देंगे तो भैया 9 दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप कहोगे 27 काम सर हो जाएगा। हमने बिल्कुल भाई हो जाएगा। काम होना कितना था, तो कहोगे 36। काम बचा कितना, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। तो आप कहोगे भैया 9 काम बच जाएगा कितने पर, 36 में से, ये तो शेष बचेगा। तो भैया परसेंटेज पूछा तो 100 पे कितना बचेगा। 9 चौको 36, तो 1/4 का मतलब कितना होता है, सबको पता है 25%। ये तो चाइना का लड़का बता सकता है 25%, आप तो इंडिया के हो, बताओ। हो गया, इतनी बात में कोई समस्या है। तो यहां से मैं 2 चीजें शायद समझाने में आपको समर्थ रहा होऊंगा। कि पहली तो बात ये है कि जो काम आपके पास इंडिविजुअल दिए जाएंगे ए और बी के, उनकी जो एलसीएम होगा उससे क्या मिलेगा हमें, कुल कार्य। और उससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल काम तो यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अलावा हमें क्या निकाल लूंगा, क्षमता। तो अगर कोई काम जैसे ए था, ये 18 दिन में काम कर रहा था, 36 काम था, तो एक दिन में जितना काम करेगा वही तो क्षमता। ऐसे बी की बात करूंगी, 36 काम करेगा, तो एक 36 दिन में, तो एक दिन में एक काम करेगा। दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो ये 27 काम करना है, सॉरी 9 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 27 काम कर देंगे 9 दिन में। तो काम बचा कितना होगा, 36 काम था, तो 9 काम बचा कितने पे, 36 पे। तो 1/4 यानी 1/4 का मतलब 100 पे कितना, 25% काम बच गया। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िएगा, इसको करने का प्रयास करिएगा। एसएससी के 2017 का क्वेश्चन है, सीजीएल का है, करने का प्रयास करें, एक बार पढ़ें क्या कह रहा है प्रश्न। अमर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। पिछले वाले प्रश्न में ये कह रहे थे कितना काम बचेगा, इसमें क्या कह रहा है कितना काम हो जाएगा। भाई साहब ये कोई अमर है, कौन है ये, अमर। तो कह रहा अमर किसी काम को 30 दिन में कर देता है, ठीक है। लेकिन कह रहा रमन अगर काम कुछ करे तो 15 दिन में ही कर देगा। तो भैया एक बात बताओ, टोटल काम कितना। तो आपको 15 और 30 का एलसीएम तो सर जी 30 होता है। तो ये तो कितना हो गया, कुल कार्य हो गया। क्या होगा ये, कुल कार्य। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो टोटल वर्क बोलेंगे, हैं। तो भैया एक बात बताओ, वो 30 दिन में ये 30 काम करेगा तो क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30। रमन कह रहा 15 दिन में कर देगा कितना काम, 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दूनी 30, तो एक दिन में मतलब 2 काम कर रहा होगा। ये तो कह रहा ना। तो वो आपसे ये भी कह रहा है तो अमन कह रहा है कि अमर और रमन अगर दोनों आदमी काम करें तो कितना काम कर देंगे, तो कहोगे एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा 4 दिनों तक
4 दिनों में वो कुल काम का कितना प्रतिशत भाग कर देंगे। तो ये 4 दिनों में कितना काम कर देंगे बताओ। तो अगर एक दिन में क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य, अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे। तो कहोगे भैया 12 काम कर देंगे। तो काम टोटल कितना है, तो कहोगे भैया 30 है। तो 12 काम उन्होंने किया है कितने पे, 30 पे। तो बाबू 100 पे कितना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो प्रतिशत चाहिए। तो काट दीजिएगा, चाहो तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 5 से काट दो, 5 से काट दोगे 20 दूनी 40। तो भैया 40% काम हो जाएगा और बाकी काम बचा है। तो कितना हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा, सॉरी कितना काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं, बताइएगा, बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा। कह रहा है ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करते हैं मिलकर तो वे कितने दिनों में कार्य करने में सक्षम होंगे। तो भैया क्या कह रहा है कि ए कौन, ए अगर किसी काम को करेगा तो करेगा कितने दिन में, 36 दिन में। और बी अगर करेगा तो 12 दिन में ही कर देगा। यही तो कह रहा है, बताओ। यदि वे एक साथ काम करते तो कितने दिन में कर, भाई टोटल काम बताओ। तो टोटल काम के लिए क्या करोगे भैया, एलसीएम बताओ। तो 36 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है। तो क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, 1 और 12 3 36 3। तो दोनों ए और बी की जो क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। तो भैया 4 की क्षमता से काम करेंगे, क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करें। तो भैया एक बात बताओ, 36 काम करने के लिए अगर 4 की क्षमता से काम करेगा तो 4 ने 36, तो कितने दिन लगेंगे, 9 दिन के। पूरा काम पूछ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक, बताओ कर पाओगे, बताओ। पहली बात ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा, 2017 के अलग अलग शिफ्ट में 10 13 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कुछ भी प्रश्न में नहीं था, केवल आपको क्या दिमाग लगाना था, इसमें टोटल काम कैसे निकालना और उसकी क्षमता कैसे निकालनी है। आ गया, तो बढ़ सकता हूं मैं आगे, ठीक है। ये करिएगा कह रहा ए बी सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भैया हमसे क्या कह रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों काम करते हैं, तो ए बी और सी अगर तीनों एक काम को करते हैं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई तो ए बी और सी अगर काम को करें तो 15 दिन में पूरा कर देंगे, जबकि जबकि बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया बताओ, 20 और 15 का एलसीएम बताओ। तो बताओगे भैया 60 काम होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। अगर उनकी क्षमताएं देख लो तो भैया 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। तो भैया एक बात बताओ, 7 काम करेंगे, सॉरी पूरा काम तो 7 हो लेकिन 7 की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी, 4, और बी सी की क्षमता कितनी है, 3। तो भैया हमें किसकी क्षमता चाहिए, ए की क्षमता चाहिए। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, एक। भैया ए बी सी तीनों आदमी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी और सी काम कर रहे हैं 3, तो इसका मतलब ए कितना काम कर रहा है, एक। तो आपसे पूछा तो यही गया ना कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया 60 टोटल काम है, तो 60 काम अगर ए करेगा एक अपनी क्षमता से, तो भैया 60 है दिन तो लगेंगे कि ज्यादा लग जाएंगे, बताओ। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ यहां तक। अगर किसी भाई बहन को यहां तक कोई समस्या हो तो बता सकता है, बताइए।
तो कुल मिला के हमारे पास दो ही चीजें मैं देख पा रहा हूँ। क्या? पहला तो आपके पास निकालना होगा टोटल वर्क, जो को हम एलसीएम से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ, उसकी क्षमता की बात करता हूँ। क्षमता अगर दिन दिए गए हैं तो एक दिन में कितना काम है, अगर घंटे दिए जाएंगे तो एक घंटे में कितना काम करेगा। भाई यही तो है। तो बस यही चीज है, समझ गए बात को। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, करिएगा इस क्वेश्चन को, पढ़ो अच्छा एक बार इसको, फिर मैं देखता हूं कैसे क्या करना है। हाँ ये करिएगा, अगर आप पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिनों तक कार्य कर सकता है। अगर पी अकेला काम करे तो 40 दिनों में कर सकता है, और क्यू अकेला 60 दिनों में कर सकता है। तो आर अकेला काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो भैया एक बात बताओ, प्रश्न कह रहा है अगर पी अकेले काम करे तो कह रहा है कि 40 दिन में कर देगा। हमने कहा भाई ठीक है। कहा क्यू अगर अकेला काम करे तो वो 60 दिन लेगा। लेकिन कह रहा अगर पी क्यू और आर करें तीनों, तो वो कह रहा है काम को केवल 20 दिन में पूरा कर देगा। तो एक बात बताओ, टोटल काम अगर मैं बात करूं यहां से, तो कहोगे 40, 20 और 60 का एलसीएम कितना मिलेगा भैया? 60 में। ठीक है भाई, क्षमताएं निकाल लो इनकी। 60 नहीं, वो भी 120 मिलेगा। 40, 20 कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। सॉरी, इसको सही कर लीजिए एक बार। हाँ अब करिएगा। हाँ तो कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। ठीक, तो भैया क्षमता निकालो। 4 3 12 यानी 120, तीन क्षमता पी की है। 60 दूनी 120, तो दो क्षमता कितने की है? क्यू की। और 20 छंगा 120 होता 6 जा। तो बताओ भैया पी क्यू आर तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है। क्षमता समझ गए ना, ये चीज क्या कहलाती है? क्षमता। तो एक बात मुझे समझाओ यहां से, कि अगर P की क्षमता 3 है, Q की क्षमता 2 है, तो पी क्यू की क्षमता कितनी हो गई? तो तुम कहोगे भैया 5। और पी क्यू आर की क्षमता कितनी है? तो कहोगे भैया 6। तो यानी कि आर की क्षमता कितनी फिर हो गई भैया? एक है तो बची, पी क्यू की 5 और पी क्यू आर की है 6, तो इसका मतलब आर की क्षमता एक बची। अब कह रहा है कि भैया आपसे कह रहा आर अकेला काम करे तो कितने दिन में हो जाए? तो भैया काम टोटल, ये तो टोटल वर्क है ना, ये तो टोटल वर्क है कितना? 120। तो भैया 120 काम करेगा आर, कितने की? एक की क्षमता से। तो एक की क्षमता से करेगा तो 120 ही दिन लगेगा। भैया एक बात बताओ, ये क्या हो रहा भाई? अगर एक की क्षमता से तुम एक दिन में एक है कुर्सी बना पा रहे हो, क्षमता का मतलब क्या है? एक दिन में तुम कितना काम कर पा रहे हो। तो अगर एक दिन में तुम आर एक है कुर्सी बना पा रहा है, तो 120 कुर्सी बनाने के लिए उसको 120 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? बताओ। हो गया? चलिएगा बढ़े भैया आगे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा? कह रहा है कि एक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स वाई जेड मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो भाई प्रश्न तो बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक्स अगर काम को करे तो 15 दिन में ही कर देगा, और वाई काम को करे तो 45 दिन में ही कर देगा, लेकिन जेड अगर काम करे तो 90 दिन में कर देगा। तो एक बात बताओ, 15, 45 और 90 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? तो वो तो भाई 90 ही होगा, क्योंकि 90 सब कट पिट जाएगा ना। तो ये तो 90 मिल गया हमारे पास, क्या? टोटल वर्क। तो क्षमताएं कितनी हो गई बताओ? 15 छक्का 90, 45 दूना 90, और 90 एक 90। भाई यही तो बात बनी। तो कह रहा है एक्स वाई जेड तीनों अगर काम करें मिलकर,
तो भैया एक बात बताओ, अगर एक्स भी करे, वाई भी करे और जेड भी करे, तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए होगी। जितने आदमी काम करे उतने की क्षमता चाहिए मुझे। तो बताओ 6 2 8 और एक 9 होगी, क्योंकि एक्स की क्षमता 6 है, वाई की क्षमता 2 है, जेड की क्षमता 1 है। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 9। भाई 9 की क्षमता से काम करेगा कितना? 90। तो अब 90 काम करेगा कितने की क्षमता से? 9 की क्षमता से। तो कितना दिन लगेंगे बताओ? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन? 10 दिन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? टी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एमटीएस 2017 को आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का ही है। तो इतना कर पाएंगे ना? कोई दिक्कत यहां तक बताओ? ठीक, ओके। अमन रमन मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जरा इसको पढ़िएगा एक बार, फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा है। अमन रमन मिलकर किसी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन और मनन उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनन और अमन उसी काम को मिलकर के 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? भाई काम कौन कौन कर रहा है जरा देखो। कह रहा अगर अमन काम करे और साथ में रमन काम करे तो काम 30 दिन में हो जाएगा। भाई ठीक है। हमने कहा रमन काम करे और मनन काम करे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो तुमने कहा भाई 36 दिन में हो जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है। फिर हमने कहा मनन काम करे और अमन काम करे तो काम 45 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से सबसे पहला हमारा हथौड़ा जो चलेगा वो काहे पे चलेगा? टोटल वर्क पे। काहे पे चलेगा? टोटल वर्क पे। तो बताओ 30 36 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 180 मिलेगा। इतनी तो बात समझी गए होगे। अब इनकी क्या निकालूं मैं? क्षमताएं निकालूं। तो अगर मैं इनकी क्षमता निकालने चला जाऊं तो आप क्या कहोगे भैया? 30 से भाग दो, 30 6 मिलेगा, 6 3 18, 36 पंजे और 45 चौको 80, सॉरी 45 चौको 180, तो 4। अब ये तीनों, अब यहां पर काम कितने ने किया? ये अमन और रमन की क्षमता है, ये रमन और मनन की क्षमता, ये मनन और अमन की क्षमता है। तो भैया सबको जोड़ दो तो तुम कहोगे ये दुगने काम किसने किया? 2 अमन है, 2 रमन है और 2 मनन है। तो दुगने अमन रमन और मनन की क्षमता है। ये कितनी है? 6 4 10 और 5 15। लेकिन हमें अमन रमन और मनन की क्षमता चाहिए। तो भैया अगर ये दुगने रमन अमन मनन की क्षमता है 15, तो भैया रमन मनन अमन की क्षमता आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो कितनी हो जाएगी? 15/2, यानी कि कितनी मिलेगी? 15/2 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 15/2। तो टोटल काम कितना है? 180। तो अब 180 काम को ये करेगा कितने की? 15/2 की क्षमता से। 2 ऊपर चला जाएगा तो 15 से बाबू काट दो। 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, यानी 12 दूनी 24। कितना दिन लगेगा? 24। तो भैया ये तीनों अगर काम करेंगे तो 24 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों ऐसा हुआ? इतने से डायरेक्टली 15 से क्यों नहीं डिवाइड किया? अरे मेरे भाई ये बात बताओ, अभी जो पिछले प्रश्नों में बात कर रहा था, इनमें क्या कर रहा था? देखो एक्स वाई और जेड मात्र थे, तो इनकी क्षमता एक्स वाई जेड तीनों की क्षमता होती थी। तो हमने एक्स वाई जेड से काम कराना होता तो पूरे काम से उनकी क्षमता डिवाइड कर देते थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है? दो दो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब मैंने इन तीनों को जब इन सबको जोड़ूंगा तो 2 अमन है, 2 रमन है और 2 मनन है। तो भैया ये जो 15 क्षमता आएगी वो दुगने रमन अमन मनन की आएगी। तो इसका मतलब ये बन जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा, बात समझ रहे ना? इसका मतलब ये बन जाएगा कि इन दोनों की क्षमता जो होगी वो 15 नहीं होगी। कितनी होगी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 15/2
2 हो जाएगी। समझ गए? हाँ ये बात है, क्योंकि हमें दुगने अमर रमन मनन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या पूरा करेंगे। बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, अभी मैंने ऐसा प्रश्न कराया भी है। क्या है ये? हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में, हमने कहा बी किसी काम को तो हमने कहा 12 दिन में, हमने कहा सी किसी काम को तो तुमने कहा भैया 15 दिन। तो भैया एक बात बताओ, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 12 10 15 का एलसीएम होता 60, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 5 और 4। तो अगर तीनों से काम कराना है, कह रहा क्या है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें। बहुत आसान प्रश्न हो गया। अब यहां पर कोई बुद्धि नहीं लगानी, क्यों? क्योंकि ए बी और सी, तो भैया तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। तो काम कितना करना? 60 ही तो काम है टोटल। टोटल तो भैया कितना है? 60 काम है। तो बाबू 60 काम करेगा 15 की क्षमता से, तो 15 चौकू 60। तो 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे और काम फिनिश अप हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी भाई बहन को कोई समस्या है? बताइएगा मुझको। इतनी बात में कोई समस्या है किसी भाई बहन को? अगर नहीं है तो आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलिएगा, ये प्रश्न बताओ क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो अकेला ए शेष कार्य को, पूरा कार्य नहीं कह रहा है, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, क्या कह रहा है बताओ। कह रहा है कि ए और बी अगर किसी कार्य को करता है तो भैया वो कह रहा है कि 24 दिन में पूरा कर देगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन कह रहा है बी उसी कार्य को 1/3 भाग को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। तो अगर बी किसी काम का 1/3 भाग को 12 दिन में कर देता, मतलब पूरा काम 36 दिन में कर रहा होगा। इसका मतलब बी कितना हो गया? बी किसी काम को अकेले 36 दिन में पूरा कर रहा है। समझ गए इतनी बात को? बताओ, हो जाएगा ना? तो एक बात बताओ, अच्छा किसको समझ में नहीं है, जैसे एक बात बताओ, तुम किसी काम का 1/2 भाग, आधा काम मान लो 10 दिन में कर दे, तो पूरा काम कितने दिन में करोगे? 20 दिन में करोगे। भाई बस क्या होता है, इसका सीधा मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है और एक बराबर निकाल लो। तो बस वही किया मैंने बी के लिए भी। और बी में अगर टोटल, अब टोटल काम कितना हो गया बताओ? 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वही तो टोटल काम मिलेगा। तो बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है बताओ? हम्म, कितना? 72। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 72 मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल काम कितना हो गया? 72 हो गया। अब कह रहा है कि क्षमताएं निकाल दो, तो 24 तियो 72, 36 दूना 72, तो भाई यही तो क्षमताएं मिली, बताओ। हाँ, तो क्षमता मिली इसकी है 3 ए बी की, और बी की कितनी है? ये है। तो भैया एक बात बताओ, हमें काम किससे कराना है? हमें तो शेष काम ए से कराना है। किससे कराना? ए से कराना। तो भैया ए बी की क्षमता 3 और बी की क्षमता कितनी है? 2। तो इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है? 1। ए की क्षमता कितनी होगी? 1 ही तो होगी। तो अगर ए की क्षमता 1 बनी, क्योंकि ए बी की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, इसका मतलब ए की क्षमता 1 हो गई। तो हमें काम पूरा नहीं कराना है, हमें कितना काम कराना? 1/3 भाग तो हो गया था काम। अब कितने हिस्से काम बचा? 2/3 भाग काम बचा। तो भैया 72 का 2/3 निकाल लो। 3 से काट दो चाहो तो इसको। 3 से 19 6 और 24 दूनी 48।
तो टोटल काम बचा था 48, और वो करेगा कौन, ए की क्षमता एक, तो भैया 48 दिन लगेंगे उसको। कितने, 48 दिन अगर लगा रहा तो काम क्या कर देगा, वो फिनिश कर देगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा काम नहीं पूछा गया था इसमें, हाँ गलती यहीं पे करेगा लड़का, क्योंकि वो क्या करेगा, सट से निकालेगा क्षमता, और वो बताएगा एक क्षमता आई, टोटल काम 72 था, तो ए अकेला करेगा। भाई लेकिन ए अकेला तो करेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, ए अकेला शेष काम, तो 1/3 भाग हो गया था, तो कितना काम शेष बचा, 2/3, तो 72 का 2/3 48, तो 48 काम करेगा कौन, ए एक एक की क्षमता से। बड़े भैया चलिएगा, ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा पढ़ो और समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में कर सकता है, तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। प्रश्न कह रहा है कि अगर ए किसी काम को करे तो वो कह रहा है 6 घंटे में कर सकता है, और बी करे तो 5 ही घंटे में कर देगा। जबकि ए बी और सी करे तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, टोटल काम निकाल। तो 5 6 5 2 का एलसीएम मिलेगा कितना, कितना मिलेगा भैया बताओ, 30 मिलेगा। बहुत सुंदर, तो टोटल काम कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितना क्षमता है इसकी, 6 पंजे 5 छक्का, और कितना हो जाएगा 15। अब हमें सी की क्षमता चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर ए बी की क्षमता कितनी है, 11, दोनों की क्षमता भैया, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता, क्षमता निकालना आसान है ना, टोटल काम निकाल लो, क्योंकि एलसीएम जो मिलेगा उसी से इसको भाग दे दो। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 क्षमता है ना होगी, क्योंकि 6 घंटे में 30 काम हो रहा, तो 1 घंटे में कितना हो रहा, 5, क्षमता 1 घंटे में कितना काम हो रहा, तो बस भाई जी 5 छक्का 30, तो 6 इस तरीके से। तो एक बात बताओ, अगर ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 15, ए बी की क्षमता कितनी है, 11, तो मतलब सी की क्षमता कितनी बची, भैया सीधी सी बात है 4 बचेगी। तो काम कराना किससे, हमें सी से काम कराना है। तो भैया एक बात बताओ, 30 काम करना है 4 की क्षमता से, तो भाई एक बात बताओ, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और 2 से काट दोगे 15, तो 15/2 का मतलब हो गया 7.5 घंटे लगेंगे। 15/2 का मतलब कितना हो गया, 7.5 घंटे लगेंगे। इतनी बात में तो कोई समस्या है, बताओ यहाँ तक, किसी को भी, किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई समस्या है बताइएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो